नमस्कार एवरीवन। आज हम बात करेंगे कि सिगरेट्स कभी अनहेल्दी थी ही नहीं, जब डॉक्टर्स खुद कहते थे जाइए सिगरेट पीजिए। क्या आप जानते हो एक टाइम था जब डॉक्टर्स सिगरेट्स प्रिस्क्राइब करते थे? यस, विद अ वाइट कोट, स्टेथोस्कोप और हाथ में सिगरेट। वो भी कोई स्टाइल आइकन नहीं, मेडिसिन के नाम पर। आज ये सुनकर शौक लगता है ना आपको, पर थोड़ा रुक जाओ। तो आइए जानते हैं सिगरेट के द गौरवशाली इतिहास के बारे में। 1930s और 1940s में सिगरेट कंपनीज ने डॉक्टर्स को अपनी एडवर्टाइजिंग का फेस बना लिया। ये मेनली यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ। यूएसए के बाद इसी ट्रेंड के एग्जांपल्स यूके और कुछ यूरोपियन कंट्रीज में भी मिले, लेकिन सबसे ज्यादा और सबसे एग्रेसिवली यूएसए में हुआ। ये देखिए, इस एड में डॉक्टर्स को व्हाइट कोट में दिखाया गया और क्लेम किया गया था कि बाकी ब्रांड्स के मुताबिक ज्यादा डॉक्टर्स कैमल सिगरेट स्मोक करते हैं। ये 1940s और 1950s का ऑथेंटिक कैंपेन था। इस एड में एक डॉक्टर्स को कैमल सिगरेट पैक के साथ स्माइलिंग पोज में दिखाया गया था, ताकि ये इंप्रेशन मिले कि डॉक्टर्स इस ब्रांड को अप्रूव करते हैं। और इस एड में तो हद ही हो गई। इस एडवर्टाइजमेंट में एक डेंटिस्ट को वाइस रॉय सिगरेट्स रिकमेंड करते हुए दिखाया गया था, जैसे सिगरेट सेफ या बेटर चॉइस। ये अर्ली सिगरेट एड्स थे जिसमें क्लेम किया गया था कि सिगरेट्स थ्रोट इन्फेक्शन के लिए हेल्पफुल होती हैं, और डॉक्टर्स टाइप फिगर्स का यूज करके ट्रस्ट बिल्ड किया गया था। हाँ, हालांकि ये सारे एड्स रियल मेडिसिन एडवाइस नहीं थे, बल्कि डॉक्टर्स की इमेज का यूज करके मार्केटिंग और परसुएशन किया गया था। एड्स में ऐसी लाइन होती थी, मोर डॉक्टर स्मोक दिस ब्रांड रिकमेंडेड बाय फिजिशियन। कुछ एड्स में तो डॉक्टर पेशेंट्स को सिगरेट देते हुए दिखाई देते थे, बिल्कुल प्रिस्क्रिप्शन की तरह। लेकिन हाँ, यहाँ पर यह समझने वाली बात है, डॉक्टर्स बुरे नहीं थे, लोग भी बेवकूफ नहीं थे, लेकिन साइंस थोड़ी इनकम्प्लीट थी और मार्केटिंग बहुत पावरफुल। टोबैको कंपनीज एक बात बहुत अच्छे से जान गई थी कि जब अथॉरिटी बोलती है तो लोग क्वेश्चन करना बंद कर देते हैं। आज कुछ इन्फ्लुएंसर्स भी ठीक वैसा ही काम कर रहे हैं, उसके बारे में हालांकि बाद में बात करेंगे। हालांकि उस टाइम पे डॉक्टर्स खुद स्मोकिंग करते थे। स्मोकिंग के डेंजर साइंटिफिकली प्रूव नहीं हुए थे। 1950 से पहले कोई स्ट्रॉन्ग कंसेंसस भी नहीं था। फिर आई रिसर्च, जैसे ब्रिटिश डॉक्टर्स स्टडी। ब्रिटिश डॉक्टर स्टडी एक बहुत ही फेमस और इंपॉर्टेंट मेडिकल स्टडी थी, जिसने सिगरेट स्मोकिंग के खतरे साइंटिफिकली प्रूव कर दिए। 34,000 से ज्यादा ब्रिटिश मेल डॉक्टर्स को इंक्लूड किया गया और डॉक्टर्स से पूछा गया, क्या आप सिगरेट पीते हो, कितनी पीते हो, और फिर सालों तक उनकी हेल्थ और डेथ रिकॉर्ड्स को फॉलो किया गया। और ये स्टडी 50 साल से ज्यादा टाइम तक चली और क्लियरली प्रूव हो गया कि स्मोकिंग कॉजेज कैंसर, हार्ट डिजीज और बहुत कुछ। हाँ, एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन, एड्स में प्रिस्क्रिप्शन दिखाना रियल मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन नहीं था, ये सिर्फ मार्केटिंग थी, ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए। तो आइए जानते हैं कुछ और ऐसे ही एग्जांपल्स के बारे में जहां हमें प्लेड किया गया। अब सिर्फ सिगरेट्स नहीं, दो और एग्जांपल सुनो। शुगर एज हेल्दी एनर्जी। सालों तक शुगर कंपनीज ने रिसर्च फंड की ताकि हार्ट डिजीज का सारा ब्लेम फैट पर आ जाए और शुगर सेफ हो जाए। जी हाँ, 1960 के दशक में अमेरिका की एक बड़ी संस्था थी, शुगर रिसर्च फाउंडेशन, आज जिसे शुगर एसोसिएशन कहा जाता है। इनके वैज्ञानिकों ने रिसर्च को फंड किया। किस मकसद से? ताकि शुगर पर शक ना जाए और सारा दोष फैट और कोलेस्ट्रॉल पर डाल दिया जाए। इन पैसों से जो रिसर्च करवाई गई वो 1967 में दुनिया के सबसे रेप्यूटेड मेडिकल जर्नल न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में छपी। लेकिन एक बात छुपाई गई, उस रिसर्च में ये कहीं नहीं बताया कि शुगर इंडस्ट्री ने इसे फंड किया है। हालांकि उस जमाने में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बताना जरूरी नहीं था। और रिसर्च का नतीजा कहा गया कि फैट और कोलेस्ट्रॉल दिल की बीमारी के मुख्य कारण है और शुगर की भूमिका कमजोर या अस्पष्ट है। और यही कहानी पूरी दुनिया ने मान ली और नतीजन जन्म लिया हाई शुगर सीरियल्स ने, जिसमें 30 से 40%
चीनी होती थी। बाजार में बेचे गए हेल्दी स्टार्ट फॉर किड्स के नाम से, जिसे ब्रेकफास्ट सीरियल भी कहते हैं, डॉक्टर्स ने अप्रूव किया, पेरेंट्स ने भरोसा किया और बच्चों ने रोज खाया। और बहुत साल बाद जब इंटरनल डॉक्यूमेंट सामने आए तब पता चला कि शुगर इंडस्ट्री ने रिसर्च के सवाल तय किए थे। ड्राफ्ट्स को देखा गया और पता चला कि नतीजों को अपने फायदों के लिए शुगर इंडस्ट्री ने पूरा मोड़ लिया। और ये सारी बातें मैं कोई अपने मन से नहीं कर रही हूँ। 2016 में जामा इंटरनल मेडिसिन ने ये प्रूव किया। जामा इंटरनेशनल मेडिसिन, मैं आपको बता दूं, एक पीयर रिव्यूड मेडिकल जर्नल है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि फैट बेगुनाह है, लेकिन ये जरूर साबित हुआ कि शुगर को जानबूझकर कम खतरनाक दिखाया गया। और इसकी कीमत, मोटापा, टाइप 2 डायबिटीज, दिल की बीमारियां, और वो भी खासकर बच्चों में। सच देर में सामने आया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन जब आया तो इसने हमें एक बात जरूर सिखाई कि जब विज्ञान को पैसा दिशा दिखाता है तो सेहत का नुकसान जरूर होता है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल 2 की, फेयरनेस क्रीम्स एंड सेल्फ वर्थ। सालों तक एड्स ने हमें ये बताया कि फेयर स्किन इज इक्वल टू सक्सेस, डार्क स्किन इज इक्वल टू प्रॉब्लम। सेलिब्रिटीज ने एंडोर्स किया, साइंस ने सपोर्ट नहीं किया, लेकिन इनसिक्योरिटी ने इस क्रीम का मार्केट बूस्ट कर दिया और ताबड़तोड़ ब्यूटी क्रीम्स की सेलिंग हुई। ये एक्सीडेंट नहीं था, ये कोइंसिडेंस भी नहीं था, ये था डिजाइन्ड परसुएशन। सिंपल लैंग्वेज में, जब कोई ब्रांड, कंपनी या कोई इंसान आपके इमोशन से खेले, आपकी इनसिक्योरिटीज पर काम करे और उस हिसाब से एड्स, वीडियोस, स्टोरीज डिजाइन करे ताकि आप कुछ भी खरीद लो, किसी को भी फॉलो कर लो, कोई भी एडवाइस मान लो या बिना सोचे किसी बात पे विश्वास कर लो। लगता है कि डिसीजन आपका है, पर डिसीजन पहले से ही डिजाइन किया गया है। इसे कहते हैं डिजाइन्ड परसुएशन। देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि मैं बहुत स्मार्ट हूं, लेकिन हम एक स्मार्ट ऑडियंस बन सकते हैं हर एक दिन। अब मैं एक बात बिल्कुल क्लियरली बताऊंगी, पैसा फेंको तमाशा देखो अब अपग्रेड हो चुका है। पहले ब्रांड्स पैसा देते थे, ऑडियंस एड्स देखती थी, लेकिन आज ब्रांड्स पैसा देते हैं इन्फ्लुएंसर्स को, ऑडियंस सिर्फ ओपिनियंस देखती है। और ये उन सिगरेट के एड से और ज्यादा खतरनाक है। इन्फ्लुएंसर्स एड जैसे लगते ही नहीं है, बल्कि वो दोस्त जैसे लगते हैं, क्योंकि वो ऐसा बोलते हैं कि मैंने पर्सनली यूज किया है, ट्रस्ट मी गाइस, ये मेरी ऑनेस्ट रिव्यू है, और हम ट्रस्ट कर लेते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं थोड़ी सी नेगेटिव पीआर के बारे में, बिकॉज नेगेटिव पीआर इज स्टिल अ पीआर। बिस्कॉफ कंट्रोवर्सी के बारे में तो आई थिंक आप में से कुछ लोगों ने सुना ही होगा। चाहे आप बिस्कॉफ पसंद करो या ना करो, पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स को पैसा मिल गया कि इसको प्रमोट करें और नेगेटिव पीआर करें, क्योंकि आज के टाइम में कंट्रोवर्सी इज इक्वल टू फ्यूल, और ये फ्यूल जन्म देता है नेगेटिव पीआर को, और नेगेटिव पीआर इज स्टिल अ पीआर। लोग ज्यादा सर्च करते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, सेव करते हैं, वीडियोस ज्यादा चलती है, ब्रांड्स रेलेवेंट रहता है, और कभी कभी क्रिटिसिज्म भी विजिबिलिटी का पार्ट होता है। जैसे पहले सिगरेट ब्रांड्स डिबेट से बेनिफिट करते थे, आज ब्रांड्स एल्गोरिदम अटेंशन से बेनिफिट करते हैं। ओके, फाइनल मैसेज। तो लेसन क्या है? एक टाइम डॉक्टर सिगरेट्स प्रिस्क्राइब करते थे, एक टाइम सेलिब्रिटीज फेयरनेस बेचते थे, और इन्फ्लुएंसर्स आज लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स और ओपिनियन बेचते हैं। पर असली पावर ना ब्रांड्स के पास है ना इन्फ्लुएंसर्स के पास है, असली पावर है हमारे पास, हम ऑडियंस के पास। बी ए स्मार्ट ऑडियंस, अथॉरिटी को क्वेश्चंस करो, वायरलिटी को क्वेश्चंस करो, और अपने इमोशंस को भी क्वेश्चन करो, क्योंकि डिजिटल दुनिया में अगर आप नहीं सोचोगे तो कोई और आपके लिए सोच लेगा। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा सा भी पॉज करवाया तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे मुझे और मेरी टीम को और बूस्ट मिलेगा इसी तरह की अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच।